साला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स। अब इस मॉड्यूल्स के अंतर्गत आप लोग अपने विद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो कार्मिक हैं उन कार्मिकों की ड्यूटी आप लोगों को ऑनलाइन लगानी होगी। देखिए, इससे बहुत सारे कार्य हैं जैसे कि प्रश्न पत्र निर्माण करना, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य, प्रशिक्षण, शोध कार्य, विधानसभा कार्य या फिर कोई आपदा प्रबंधन हो गया, उत्सव कार्य, कार्यशाला आयोजन हो गया। इसमें यदि आप लोगों के कार्मिकों की ड्यूटी लगती हैं तो आप लोगों की जो कार्मिकों की ड्यूटी लगाएंगे अब आप लोग ऑनलाइन ड्यूटी लगाएंगे, यानी कि आप लोगों को स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स के द्वारा आप लोग साला दर्पण पर उसका ऑनलाइन ऑर्डर जारी करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार का एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जारी हो चुका है। तो इस ऑर्डर के जरिए आप लोगों को अब जितने भी जो कार्य अभी मैंने बताया उन कार्यों में यदि आप लोग ड्यूटी लगाते हैं किसी भी कार्मिक की तो आप लोगों को साला दर्पण से ऑनलाइन लगवानी होगी। तो किस प्रकार से आप लोग जो ड्यूटी ऑनलाइन लगवा सकते हैं इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि साला दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी, अवेयरनेस पोर्टल संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है उसकी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्कूल आईडी से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोगों को स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स के अंदर आना है और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर्स की डिटेल भर आप लोगों को भरनी, यानी कि स्टाफ ड्यूटी ऑर्डर आप लोगों को निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, किस पर्पज से आप लोगों को निकाल रहे हैं। तो जैसे आप लोग इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पर्पज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जैसे परीक्षा पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल गतिविधि, चुनाव कार्य, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब जिस भी आप लोग पर्पज से उस शिक्षक की ड्यूटी लगा रहे हैं तो उसमें से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सब पर्पस में भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण के लिए यदि किसी शिक्षक की ड्यूटी लग रही है तो यहाँ पर सब पर्पस में भी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ स्टाफ, यानी कि कितने स्टाफ की ड्यूटी आप लोग लगा रहे हैं उसकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में फॉर्म डेट, यानी कि किस डेट से टू डेट, यानी कहाँ से कहाँ तक आप लोग ड्यूटी लगा रहे हैं, किस तारीख से किस तारीख तक उस शिक्षक की ड्यूटी लगा रहे हैं, वो यहाँ से आप लोगों को जो ड्यूटी की जो डेट है डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप लोगों को किस जगह उस कार्मिक की ड्यूटी लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ड्यूटी लोकेशन डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ से आप लोगों को स्कूल ऑफिस के लिए यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को उस स्कूल को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर लोकेशन में आप लोग सिंगल कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप लोग कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में ऑर्डर कॉपी टू, तो यहाँ से आप लोगों को जिसको भी आप लोग ऑर्डर कॉपी करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग उसको आप लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं। इसमें यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आप लोग जिसको भी कॉपी ऑर्डर देना चाह रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ऑर्डर कॉपी टू पे जिस भी कार्यालय को आप लोग ये ऑर्डर की कॉपी भेजना चाहते हैं इस पर आप लोग यहाँ पर सिंपली टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस नीचे आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऑर्डर ड्यूटी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको यहाँ पर सिंपली इसको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोगों को एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ऑर्डर नंबर, पर्पस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकेशन, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। अब आप चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ आप लोग करेक्शन करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया, आप लोग उस टीचर की जो जानकारी है इसको आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर आप इसको पूरा ही इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है एडिट और डिलीट वाला, कि आपको यदि गलत जानकारी भर गई है तो आप उसको एडिट और डिलीट कर सकते हैं। जब आप लोगों का फर्स्ट स्टेप अभी तक जो हम लोग यहाँ पर देखा है सबमिट तक, ये फर्स्ट स्टेप था। अब उसके बाद में आप लोगों को सेकंड स्टेप आप लोगों को अपनाना है। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप लोगों को टीचर की डिटेल एंट्री करनी है, यानी कि जिस भी टीचर की आप लोग ड्यूटी लगा रहे हैं उस टीचर की डिटेल जो है आप लोग उसकी एंट्री करनी है। तो वो किस प्रकार से करनी है देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा एड एम्प्लॉय डिटेल में। तो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले तो ऑर्डर नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ की ड्यूटी, कितने की ड्यूटी लगी यहाँ से भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को सर्च करना है और एम्प्लॉय को ऐड करना है। तो सर्च करने के लिए आप लोग नाम पे सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, स्कूल आईडी से सर्च कर सकते हैं या फिर पीओ के द्वारा भी आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। तो जिससे भी आप लोग सर्च करना चाहते हैं इस वाला ऑप्शन पे आप लोग यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप उसको टिक करेंगे तो नीचे आपको जानकारी मांगेगा, एम्प्लॉय आईडी मांगेगा और उसके बाद में चाहे स्कूल से आप लोग सर्च करेंगे तो स्कूल का नाम आप लोग सर्च कर लेना है। मोबाइल नंबर है उस कार्मिक का तो आप लोग मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में यहाँ से आप लोगों के उस टीचर की जो डिटेल्स है डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लोग ड्यूटी लोकेशन आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। जिस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक्शन का बटन दिया गया है, इस एक्शन के बटन से ये जो ऑप्शन चेकबॉक्स दिया गया है इस चेकबॉक्स में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में वो जो टीचर है वो टीचर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी दो टीचर की ड्यूटी लगाई थी जैसे, तो यहाँ पर दोनों टीचर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब यदि इन दोनों टीचर में से किसी टीचर की आप लोग ड्यूटी को कैंसिल करना चाहते हो तो उसको डिलीट वाला ऑप्शन से क्लिक करके उसको कैंसिल कर
उसके बाद में यहाँ पर देखिए जनरेट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लोगों को सिंपली जनरेट ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग जनरेट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर है जो जनरेट हो जाएगा, और जनरेट करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखिए लॉक ऑर्डर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों को उस ऑर्डर को लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को इस तरह से जो ऑर्डर है वो ऑर्डर नजर आ जाएगा। आप लोग उसको यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, यानी निकाल कर अपने जो कार्यालय रिकॉर्ड में आप लोग उसका प्रिंट आउट रख सकते हैं। लॉक करने के बाद में आप इसका व्यू वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे भी आपका जो प्रिंट आउट है उस कार्मिक का जो प्रिंट आउट यहाँ से आप लोग व्यू वाला ऑप्शन से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग शाला दर्पण से स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स जो प्रारंभ किया जा रहा है उसके अंतर्गत आप लोग अपनी जो कार्मिकों की ड्यूटी है वो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शाला दर्पण स्टाफ विंडो और भी एसएसओ आईडी से संबंधित जो भी ऑनलाइन इस प्रकार की जानकारी होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।